हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया है। तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो का पॉलिनोमियल अच्छे से किया होगा। किया है सभी बच्चे? बिल्कुल सर, किए हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 है। पॉलिनोमियल क्या है? लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर हम किस बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में। ओके, तो सभी बच्चे खाते कॉपी लेके निकाल के बैठ जाइए और अपना क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, क्लास स्टार्ट करो, सभी बच्चे लेके निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, बैठो सब। हाँ बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। चलिए आइए, तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल और आज का वीडियो हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक रिवीजन कर ले। व्हाट इज पॉलिनोमियल था सर? एनी अलजेब्रिक फ्रैक्शन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the degree of polynomials, sorry, degree of variables, degree means highest power of polynomial becomes a whole number। क्या हो? whole number हो, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? पॉलिनोमियल बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल सर, जनरल एक्सप्रेशन क्या दिए थे? a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसा करते हुए हम लोग कहाँ तक ले गए थे? ए एन एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता था? 1 होता था। कितना होते थे हमारे? 1 होते थे। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था? 1 लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया था। इतना बातें आए थे कि नहीं आए थे हम लोगों का? हाँ सर आया था, आया था ना। तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल को डिवाइड भी किया गया है। ठीक है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल के बारे में इतना पढ़े थे अपने प्रीवियस क्लासेस में। पढ़े थे कि नहीं सर? हाँ सर, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर है। किसके बेस पर है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, तो पॉलिनोमियल का अगर हम टाइप्स देखते हैं तो पॉलिनोमियल बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्टों में। फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। पहला पार्ट होता है ऑन बेसिस ऑफ, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है उसे बोलते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ऑन लिखिए सभी बच्चे, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। किसके बेस पर? टर्म के बेस पर, कि इसमें कितने टर्म्स हैं उनके बेस पर पॉलिनोमियल को बहुत सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला पार्ट है हमारा, इनमें पहला पार्ट का नाम आता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोनोमियल्स के बाद आता है बायनोमियल्स। बायनोमियल एकदम इजी है, कोई ऐसा बात नहीं है। बायनोमियल के बाद आता है ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ट्राइनोमियल के बाद क्या आता है? एंड सो ऑन। इसी तरह वो चलता चला जाएगा, इसी तरह चलता चला जाएगा। क्वाड्रोमियल, पेंटनोमियल, हेप्टनोमियल, हेक्सनोमियल, है ना, इस तरह चला जाएगा। अब मोनोनोमियल क्या होते हैं पहले ये देख ले। जिसमें एक सिंगल नंबर ऑफ टर्म हो उसे मोनोनोमियल कहते हैं। मोनोनोमियल किसे कहते हैं बच्चे लोग? पता है? जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोनोमियल कहते हैं। ठीक है, दोज पॉलिनोमियल विच हैविंग अ सिंगल टर्म। लिखे कॉपी में, दोज पॉलिनोमियल विच हैविंग अ सिंगल टर्म। दोज polynomial which having a single term, जिसके पास क्या हो? सिंगल टर्म हो। which having a single term is known as a single terms।
टर्म है एक ही रहेगा, सिंगल टर्म, इज नोन एज आ मोनोनोमियल। क्या होगा? नोन एज आ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल बोलेंगे बच्चा, मोनोनोमियल्स बोला जाता है। अगर ऐसे टर्म को मोनोनोमियल बोला जाता है तो एग्जाम्पल क्या क्या है मोनोनोमियल्स के? हाँ सर बता रहे हैं मोनोनोमियल के एग्जाम्पल। देखोगे एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है, मोनोनोमियल है। एक्स एक ही टर्म है, मोनोनोमियल है। एक्स क्यूब मोनोनोमियल है। 2 एक ही टर्म है, मोनोनोमियल है। एक्स टू द पावर 100 मोनोनोमियल है, एंड सो ऑन। क्लियर? किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोनोनोमियल के बाद आता है हमारा, क्या आते हैं? बाइनोमियल। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? सेम ऊपर का डिफिनेशन लिखिएगा, बस 1 के जगह, सिंगल टर्म के जगह 2 टर्म्स कर दीजिएगा। लिखे जल्दी जल्दी सभी बच्चे। दोज पॉलिनोमियल which having a कितना टर्म रखे हैं? विच हैविंग आ 2 टर्म्स। कितना टर्म रखे? 2 टर्म्स रखे। इज नोन एज आ, यहाँ पर बच्चा नोन नहीं किया था ना, नोन कर लीजिएगा। इज नोन एज आ, इज नोन एज आ बाइनोमियल। किस नाम से जाना जाता है बच्चा? उसे बाइनोमियल के नाम से जाना जाता है। नोन एज आ बाइनोमियल। ऐसे टर्म्स को क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग? बाइनोमियल के टर्म से पुकारते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है सर जी? बता पाएंगे? सब हम ही बताएं, तुम लोग तो कुछ नहीं करोगे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करना है तुम लोग को। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स टू द पावर 100 प्लस 100, ठीक है, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 डॉट 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 एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारा टर्म आते रहेंगे और वो होते रहेंगे। क्लियर सभी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कुछ दिक्कत है तो बोलेंगे हमें। किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो हम बोलोगे। ऐसा नहीं है, हार्ड थोड़ी ना है। 2 टर्म रखेगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रखेगा तो ट्राइनोमियल, यही तो। तीसरा नंबर क्या रखेगा हम लोगों का? ट्राइनोमियल ना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं? तो अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। जिसमें 3 टर्म हो जाए। कितना टर्म हो जाए? 3 टर्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो लिख दे क्या? हाँ सर लिख दीजिए ना, ठीक है। दोज पॉलिनोमियल विच हैविंग आ क्या लिखोगे? विच हैविंग आ 3 number of terms, 3 terms is known as a, is known, एकदम सेम डिफिनेशन है बच्चा, known as a ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटा छोटा, उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं। चलिए, अगर ट्राइनोमियल बोल रहे हैं तो एग्जाम्पल्स के लिए आप देखिएगा हम क्या बातें बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप ये देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है ना। अब जैसे ये ले लो, एक्स टू द पावर 100, एक्स टू द पावर 99, एक्स टू द पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो कितना हो गया? ट्राइनोमियल। इसी तरह 3 टर्म होना चाहिए। सीधा सा बातें क्या है? 3 टर्म होना चाहिए। कितना टर्म होना चाहिए? 3 टर्म होना चाहिए। कितने टर्म्स होने चाहिए? 3 टर्म्स होना चाहिए। ओके, यहाँ पर सब में 2 टर्म्स था, इसलिए हमने इसको बाइनोमियल बोला और नीचे वाले को ट्राइनोमियल बोला। पता है क्यों बोले? कारण समझ में सब बच्चे को आया? चलिए,
हाँ सर, कारण सबको समझ में आ गया। अगर कारण आप लोगों को समझ में आ गया बच्चा, तो हम लोग का इसी तरह सिमिलरली वी हैव टू राइट क्वाड्रोनोमियल, पेंटोनोमियल, सिमिलरली वी हैव टू राइट, इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा। सिमिलरली वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट, क्या लिख सकते हैं बताओ। क्वाड्रोनोमियल, जिसमें 4 रहे उसे बोलते हैं क्वाड्रोनोमियल, ठीक है। क्वाड्रोनोमियल के बाद आता पेंटोनोमियल, हेक्सोनोमियल, अरे ऐसा बहुत आते जाता है और कुछ नहीं। पेंटोनोमियल डॉट 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 एंड शो ऑन। चलो इतना जल्दी लिख लेंगे। हम ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ, पहला हुआ हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन बेसिस ऑफ टर्म, किस बेसिस पर, बेसिस ऑफ टर्म के, कि टर्म कितना है उस बेसिस पर हमने डिवाइड किया। बी नंबर जो आता है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ किसके बेस पर बच्चा, डिग्री के बेस पर, किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। चलो इसे मिटा दें। अगर इसे हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिया था ना कि नहीं लिखा था सर, नहीं लिखे थे, ठीक है। वीडियो का पीछे जाके वीडियो पॉज कीजिए और लिख लें, वीडियो का पीछे जाके वीडियो पॉज करें और लिख लें, ठीक है। चलो लिख लोगे, आगे चलते हैं। अब हमें क्या है, बी नंबर पार्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम लोग को आगे काम करना होगा, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, किसके बेस पर, बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर, किसके बेस पर बच्चा लोग, डिग्री के बेस पर हम लोग देखते हैं। अगर डिग्री के बेस पर देखते हैं तो डिग्री के बेस पर कितना होता है पॉलिनोमियल का कैटेगरी पता है। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री कितना नंबर हमारा, बी नंबर पार्ट है। ऑन बेसिस ऑफ अगर डिग्री देखें हैं तो बेसिकली हमें 3 पढ़ना है बच्चा, हमें कितना पढ़ना है, 3 पढ़ना है, लेकिन होता बहुत है, होता बहुत है। पहला क्या होता है, लीनियर होता है। पहला किसे बोलते हैं, लीनियर ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, हाँ लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन भी बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ को समझना है। तो पहला इस कैटेगरी में हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलिए, और ये बाद में जाके बनेगा लीनियर इक्वेशन क्लास 10 में, ओके। अभी पॉलिनोमियल रहेगा, क्लास 10 में लीनियर, polynomial which having degree 1, those polynomial which having degree 1, which having degree 1, डिग्री कितना हो, 1 हो, कितना हो 1, एक रे एक, 1 is known as a linear polynomial, is known as a, किस पॉलिनोमियल से जानते हैं सर जी, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जान जाता है। किस पॉलिनोमियल के नाम से, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से। क्लियर, हाँ सर जी क्लियर तो हो रहा है। सर एग्जाम्पल क्या होगा, बता पाओगे तुम लोग मुझे एग्जाम्पल, नहीं बता पाओगे, हम ही बताएं, चलिए एग्जाम्पल बताते थे, ठीक है। एग्जाम्पल ये होंगे, देखें एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ये ले लीजिए 2x + 4, ये लीनियर है, क्यों, क्योंकि डिग्री कितना है 1 है। आप एग्जाम्पल के लिए लिए x + 2, आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 3/2x
प्लस 100। तो ये सब क्या है, लीनियर है। ये भी लीनियर है, ऐसा बात नहीं है। देखो ये भी लीनियर है, एक्स वाला पार्ट, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो, डिग्री 1 हो, सबका डिग्री देखो कितना, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका 1 ही है ना कि कुछ और है? अरे सर 1 ही तो है। चलिए अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा नंबर से हम लोग दूसरा नंबर को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होते हैं पता है बच्चे लोग? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, क्वाड हो 2। तो दोज polynomials which having degree 2, which having डिग्री कितना होना चाहिए? विच हैविंग डिग्री 2, 1 के जगह 2 हो जाए, TWO2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस नाम से जाना जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। सर इसका भी एग्जाम्पल है? हाँ बाबू है, डिग्री 2 दे दो, उसको बोलेंगे, एग्जाम्पल को हमने शॉर्ट में लिखा EX, डिग्री 2 होना चाहिए। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं ना? डॉट 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 इसी तरह चलते जाएगा। क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक। क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा नंबर पे क्या आएंगे हमारे? क्यूबिक। पढ़े हो बच्चे लोग क्यूबिक पॉली? सर हाँ पढ़े तो थे, छोटा में मारेंगे, छोटा में कब पढ़ लिया? अभी तो छोटा है। सर हम लोग जब बहुत छोटे थे ना तब हम पढ़े थे, अभी याद। ओह श्याना बन रहा रे तू लोग, श्याना। मार के ठीक कर देंगे। चलिए आइए, दोज पॉलिनोमियल। क्या हम लोग बोल रहे हैं बच्चा? ऐसा पॉलिनोमियल्स विच हैविंग डिग्री 3, जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो। विच हैविंग डिग्री 3, विच हैविंग डिग्री 3, डिग्री 3, कितना डिग्री हो? 3 is known as a क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस नाम से जाना जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। सर एग्जाम्पल? अरे बच्चा देते हैं एग्जाम्पल, इतना एग्जाम्पल देखोगे। ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब है पावर। ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं ना? 3 है, 3 टर्म नहीं, पावर 3। ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ये सब आपके क्यूबिक, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। एंड शो ऑन, इसी तरह कंटिन्यू। अब देखो भाई, क्यूबिक को छोड़ के भी बाकी सब आते हैं, जिसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक, पेंटा क्वाड्रेटिक, हेक्सा क्वाड्रेटिक, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना? बाय क्वाड्रेटिक आता है, डिग्री कितना होगा? 4 होगा। पेंटा क्वाड्रेटिक डिग्री कितना होगा? 5 होगा। हेक्सा क्वाड्रेटिक डिग्री कितना होगा? 6 होगा। हेप्टा क्वाड्रेटिक डिग्री कितना होगा? 7 होंगे, है ना? पर इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ना है, रिजल्ट करना है सबसे पहले। ओके चलिए ठीक है। तब सर इतना ही ना पढ़ना है? हाँ बबुआ इतना ही पढ़ना, और कुछ नहीं। यहाँ से सारे बच्चे एक बात नोट करेंगे,
हम बार बार बोल रहे हैं, आने वाले वक्तों में आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीक़ों से। क्लास 10 में भी बहुत ज़्यादा है इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप लिखिएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देखिएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो, लीनियर पॉलिनोमियल को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले? लीनियर पॉलिनोमियल को। तो आओ लीनियर पॉलिनोमियल को देखते हैं। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली पॉलिनोमियल, इसमें छुपा है दुनिया का अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना मेरे बच्चे लोग, आजा सीख ले, आओ सिखाऊं। चलो, पहला लीनियर पॉलिनोमियल को जनरली कैसे लिखा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है जनरली? जनरल तरीका ये है, ax plus b, where a and b is known as a coefficient of x and constant term। ये x का कोफिशिएंट है ना, अगले वीडियो में बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ सर बताएं तो थे, लेकिन हम लोग का जानते हैं ना, हम लोग मार के ठीक कर देंगे भूलोगे तो। चल मारते हैं, मारिएगा हम लोग को? हाँ नहीं, बैठा के पप्पी लेंगे तुम लोग को, मार के ठीक करेंगे। शहर में तुम लोग चढ़ गया। आ जाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है जनरली? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a b c are the coefficient of x square, coefficient of x and constant term। याद रहेगा, c constant term है, a को बोला जाता है coefficient of x square और b को बोला जाता है coefficient of x, है ना। चलो, थर्ड नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लें। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन कौन हो सकते हैं हमारे? ये है जनरल रिप्रेजेंट, ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस d। सारे बच्चे ये बातें, पूरे बातों का ये बात लिख के रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार और हजार बार बोल दिया जा रहा आप लोगों को, इससे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया में कुछ नहीं। चलो जल्दी कर लो, कुछ प्रॉब्लम लेंगे और सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम लेंगे और सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लीजिए, मिटा दें, रब कर दें। चलो कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ सर लीजिए, बहुत देर से प्रॉब्लम नहीं बनाए ना, तो थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी, ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग या फाइंड द मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन लिखे आप लोग, लिखो जल्दी, फाइंड दी। चलो हम लिख देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है, आज का प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम ये है, फाइंड द मोनोनोमियल टर्म से, फाइंड द मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, कॉमा एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ कीजिएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल से, नीचे दिए गए पॉलिनोमियल से निकालें।
ओके चलो, पहला क्वेश्चन हम देते हैं √3 इंटू एक्स, ये रहा। दूसरा रहा t² प्लस हाफ टी। तीसरा क्वेश्चन हम देते हैं √17 z+z²। चौथा देते हैं, यहाँ हट जाएगा चौथा, हाँ हट जाएगा, ऐसा बात है कि नहीं हटेगा। 1/11 टाइम्स ऑफ x। ओके 5 नंबर दे बच्चे लोग, 5 नंबर, हाँ 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर में ये ले लीजिए z³ प्लस z² प्लस 1। 6 नंबर में देख लीजिए, 6 नंबर में हम लोग लेते हैं 1/3 टाइम्स ऑफ z³ प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ z²। 7 नंबर पे हम ले लेते हैं आप लोगों का x³ प्लस x² प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके चलिए, उसके बाद 8 नंबर पे ले लेते हैं बच्चा x⁴ प्लस x² प्लस x³ डिवाइडेड बाय 100। 9 नंबर लेते हैं √3/2 x³ ठीक है प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ x। और 10 नंबर लेते हैं √11 टाइम्स ऑफ x⁴100। ठीक है, बताना है कौन कैसा पॉलिनोमियल है, सॉरी कौन कैसा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल, मोनोनोमियल और ट्राइनोमियल के बेस पर, इस पर बेस पर बताना। ठीक है बच्चे लोग, चलिए इधर का सारा हम रब कर देते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत, इसका मतलब फ्यूचर दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं करना आप लोग को। आंसर और सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम पहुँचते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे अंडर रूट कितना टर्म्स है, एक ही टर्म्स तो है, मल्टीप्लाई वाला एक ही टर्म्स कहलाता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो ये मोनोनोमियल है, कैसा नोमियल है, मोनोनोमियल सर, मोनोनोमियल है सर। ओ हम लोग तो बाय लिख दिए थे, इंटू में नहीं, इंटू वाला एक ही टर्म कहलाता है। ठीक है चलिए 2 नंबर पे देखेंगे t² इंटू हाफ टी। सर ट्राइनोमियल मारेंगे ना, हम पहले बोले ना कि इसको एक सिंगल टर्म लेते हैं कंसिडर, हाफ इंटू टी तो सिंगल टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल। क्या बोलेंगे, बायनोमियल। ओके 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर पे हम लोग देखें तो 3 नंबर में कितना है, √17z प्लस z², ये भी कितना होगा, बायनोमियल होंगे, 2 टर्म है ना इसलिए बायनोमियल। तीसरा के बाद चौथा में आते हैं, चौथा हमारा क्या दिया हुआ, z³ प्लस, सॉरी चौथा यहाँ 11/4 कितना हो जाएगा बच्चा, लीनियर, सॉरी मोनोनोमियल, लीनियर तो है ही है, मोनोनोमियल। ओके अब मोनोनोमियल के बाद अगर इसमें आए, इसमें कहाँ, 5 नंबर ना, 4 नंबर में आ गए, 5 नंबर में आए बच्चे, तो 5 नंबर में देखिएगा, 5 नंबर में क्या है, z³ क्या दिया गया हमें, ध्यान से देखें, पहले दिया गया था z³ प्लस z² प्लस 1, कितना टर्म्स है प्लस के साथ, 3 टर्म्स है, 1 प्लस 2 प्लस 2, प्लस अब माइनस ही आपको बताएगा कि कितना टर्म्स होगा, ट्राइनोमियल। ठीक है ट्राइनोमियल के बाद 6 नंबर हम देखेंगे, तो 6 नंबर हमें क्या दिया गया है, 1/3z³ प्लस 1/2 z², तो ये क्या हो जाएंगे हमारे,
बायनोमियल हो जाएंगे, होंगे ना। 2 टर्म है तो सर कहाँ, 4 टर्म तो दिख रहा है, 1 2 3 बार बोले ना, मल्टीप्लाई में एक ही टर्म कहलाता है। बायनोमियल 4 दिख गया लड़का लोग का, बचवा लोग का 4 दिख गया। सर हम लोग के साथ ऐसा काहे होता है, किसके साथ तब हो, प्रैक्टिस किया करो। देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सर कितना टर्म है, सर 2 टर्म है, बायनोमियल लिख दीजिए, मारेंगे ना ठीक हो जाएगा। पहले इसे सॉल्व करो, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। कितना टर्म है प्लस में, 1 2 3 टर्म है, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल होगा, बायनोमियल नहीं कि ऊपर का एक नीचे, नहीं ट्राइनोमियल। या फिर आप क्वाड्नोमियल मत दे दोगे, 1 2 3 4 देख करके, नहीं सेपरेट डिवीजन करें, फिर इसको ऐसे एलसीएम लेकर के। ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एग्जाम में फंसाएगा भी आपको, ध्यान रखोगे। सर ध्यान रख लेंगे, ठीक है ठीक है, आप बोले हैं तो ध्यान रखेंगे। ट्राइनोमियल, क्या मियल, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल के बाद 7 के बाद 8 नंबर देखें यहाँ पर, बिल्कुल सर देखें 8 नंबर हमारा क्या, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 100। देखोगे 2 टर्म नहीं है यहाँ पर, इसे पहले अभी लिखना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस एक्स क्यूब बाय 100। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, ये भी ट्राइनोमियल ही निकला। बावा रे बावा, चल ट्राइनोमियल ही तो था, तो इतना हमें क्या बनवाए। चलिए आइए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा कहाँ है पार्ट, देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर, 9 नंबर यही है ना। चलो तो 9 नंबर में हमें क्या दिया गया, √3/2 एक्स क्यूब, √3/2 एक्स क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, बायनोमियल। कैसा नोमियल, बायनोमियल, ओके। 9 के बाद 10, ये तो लीनियर है। अब इतना प्रैक्टिस कराए हैं, आप लोग को पता रहेगा, ओके, पता होना भी चाहिए। एक्स टू द पावर 100 ये हो गया हमारा लीनियर हो गए, क्या हो गए, लीनियर हो गए। देख ले सभी बच्चे अच्छे से, किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो बोलेंगे, और दिक्कत नहीं है तो बस मस्त रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, और क्या, ओके। चलो अगर इतना दूर तक दिक्कत नहीं है तो आज का क्लास हमारा यहीं ओवर होता है। अगले दिन जब क्लास में आएंगे तो कुछ अनोखा प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ले करके आएंगे, और दूसरे क्लास मतलब दूसरे टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहोगे, ओके, बाय बाय।